नेशनल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत को यह रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोड में तकाजे पूरे हुए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजा के लिए दिखा देंगे। अगर कानून के सेक्शंस दुरुस्त करार पाए तो दरखास्तें नाकाबिले समाअत होंगी। अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। तवक्को है हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करे। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की 3 हफ्तों तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। बुश्रा बीबी की भी 1 माह के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का हुक्म। हमास और इसराइल में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा तय पा गया। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने ऐलान कर दिया। कहा, मुआहिदे पर अमल दरामद 19 जनवरी से शुरू होगा। अब सालिसों और आलमी बरादरी को देर पा अमन के लिए काम करना चाहिए। मुआहिदा इसराइली यरगमालियों की रिहाई का बायस बनेगा। हम गाजा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गाजा में जंगबंदी का अमल 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइली फ़ौज गाजा के शहरी इलाकों और रफा बॉर्डर से पीछे हटेगी। दूसरा मरहला जंगबंदी के 16 रोज़ बाद शुरू होगा। मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए इक़दाम होंगे। तीसरे मरहले में गाजा की तामीर नौ के मामला तय किए जाएंगे। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, जंगबंदी के बाद हुकूमत संभालने का कानूनी हक गाजा अथॉरिटी को है। गाजा को मगरबी किनारे से अलग करने की कोशिश ना की जाए। जंग से तबाहाल फ़लस्तीनियों को इंसानी बुनियादों पर इमदाद मिलनी चाहिए। गाजा में 15 माह तक जारी जंग में 47,000 फ़लस्तीनियों की शहादत, 85,000 टन बारूद बरसाया गया। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि उम्मीद है मुआहिदा मुस्तकिल जंगबंदी के बाइस बनेगा। इसराइली अफवाज की अंधाधुंध ताकत के इस्तेमाल से लातादाद जानों और इमलाक का नुकसान हुआ। लाखों बेगुनाह फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ाइम ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना, जामे और पायदार हल के लिए अपनी हिमायत का इयादा करता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SMEs के कारोबार के उमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फ्राहमी के लिए सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा, छोटे पैमाने के कारोबार में ख़वातीन के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। SMEs को फ़रोग देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करना अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत। अदालत ने बानी और बुश्रा बीबी की बरियत की दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। केस की मजीद समाअत मुलतवी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बुश्रा बीबी के दरखास्त पर दस्तखत मौजूद नहीं, वो करवा लें। आप क्या चाहते हैं कि ये अदालत ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर देकर एक दिन में समाअत करें, एक दिन ना करें। बैरिस्टर सलमान सफदर बोले, जब तक हमारी इस दरखास्त को डायरी नंबर नहीं लग जाता, अदालत ऐसा ऑर्डर कर दे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या ये अदालत ट्रायल को ऐसी कोई डायरेक्शन दे सकती है। अदालत ने दरखास्त गुजारों के वकला को एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी।
बानी पीटीआई कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में हैं। बानी पर सब केसेस बोगस और सियासी बुनियादों पर बनाए गए। हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की गुफ्तगू। कहा 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के पास है। तारीख में इससे बदतरीन इलेक्शन नहीं हुए। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया पर वार हुआ। मुल्क में बहरान है, दुआ है पाकिस्तान में आइन और कानून को इज्जत मिले। मुझे नतीजा पाकिस्तान और अवाम की बेहतरी में निकलता दिखाई नहीं दे रहा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की तज़हीक हो रही है। हमें पाकिस्तान की इज्जत सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं बाहर भी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹3.47 फी लीटर महंगा। मई कीमत ₹256.13 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2.61 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹260.95 फी लीटर मुकर्रर। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर हुकूमत पर बरस पड़े। महंगाई कम होने के हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क्याम का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि 3 नए रीजनल सेंटर आज़ाद कश्मीर, ग्वादर और गिलगित-बल्तिस्तान में बनाए जाएंगे। कल से पाक आईडी वेबसाइट बंद की जा रही है। नादरा की पाक आईडी वेबसाइट बंद करके तमाम खिदमात मोबाइल ऐप पर फराहम की जाएंगी। वजारत दाखिला और वजारत खारिजा ने जालसाज अनासर का सख्ती से नोटिस लिया है। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू करेंगे। शहरियों के मसाइल तेजी से हल होंगे। शिकायत का फौरी इजाला होगा। कुरम में बंकर की मिसमारी के लिए आज भी ऑपरेशन होगा। 10 बंकर्स मिसमार करने का हदफ मुकर्रर। अब तक 6 बंकर्स मिसमार किए गए हैं। इमदादी सामान का काफिला टल में मौजूद है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद रवाना किया जाएगा। भारतीय अदाकार सैफ अली खान अपनी रिहाइशगाह पर डकैती के दौरान कातिलाना हमले में जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक तर्जमान लीलावती हॉस्पिटल का कहना है कि सैफ अली खान को 6 जख्म आए, जिनमें से 2 गहरे हैं। अदाकार को एक जख्म रीढ़ की हड्डी के करीब आया। हॉस्पिटल में सैफ अली खान की सर्जरी की गई। वाकया रात 3:30 बजे पेश आया। और कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान लेने लगी। सुपर हाईवे पर रेस्टोरेंट के करीब डंपर की टक्कर से राहगीर बच्ची जाम बहक, लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। कस्बा इस्लामिया कॉलोनी के करीब तेजधार चीज गले पर लगने से 9 साला बच्चा जाम बहक। मकतूल भाई के साथ मदरसे पढ़ने जा रहा था। कचरा कुंडी में आग से कोई चीज फटकर मुस्तफा के गले पर लगी।